हिंदी पीडिया के सभी विद्यार्थियों का हिंदी पीडिया चैनल में नमन एवं अभिनंदन। परीक्षा की घड़ी में जल्दी तैयारी कर लो के इस भाग में आप सभी विद्यार्थियों को कुशल निर्देशन में वर्ण विचार के मुख्य तथ्य अल्प प्राण, महाप्राण, सघोष, अघोष, उच्छिप्त आदि को ट्रिक के द्वारा सरल एवं सूक्ष्म रूप से सिखाने के लिए मैं उपस्थित हूँ। तो आइए चलते हैं आज के विषय पर। वर्णमाला ऐसा विषय है जिसे हम पहले से ही मान बैठे हैं कि यह सरल होता है और इस पर हम ध्यान नहीं देते हैं। अंततः परिणाम यह होता है कि इससे पूछे गए सभी प्रश्न हम अक्सर गलत कर जाते हैं। उस छोटी सी कमी को भी न रहने दीजिए जो परीक्षा में हमें पीछे कर दे, असफल कर दे। तो आज उस छोटी कमी को हम पूर्ण कर लेंगे और इस सरल ट्रिक से, सरल मंत्रों से, सरल सूत्रों से हम ये याद कर लेंगे कि किस तरह से हमें इस वर्णमाला से आने वाले प्रश्नों को सरल तरीके से हल करना है। तो आइए विषय पर चलते हैं आज के वीडियो पर। तो सबसे पहले है अल्प प्राण। सबसे पहले है अल्प प्राण। अल्प प्राण किसे कहते हैं? तो दोस्तों, जब श्वास पुरों से कम निकले, जब श्वास पुरों से कम निकले अर्थात कंठ से प्राणवायु का धीरे धीरे निकलना हो, ऐसे समय में जो वर्ण उच्चारण होते हैं, जिन वर्णों का उच्चारण हम करते हैं, उसे अल्प प्राण कहते हैं। ऐसे वर्णों को अल्प प्राण कहते हैं। तो आइए देखते हैं अल्प प्राण में कौन कौन से वर्ण होते हैं। तो दोस्तों, अल्प प्राण में पहला, तीसरा और पांचवा स्पर्श व्यंजन का पहला, तीसरा और पांचवा, यह जो क्रम है पहला, तीसरा और पांचवा, यह जो क्रम है 15 वर्ण ये हैं। फिर स्वर, समस्त स्वर जितने भी स्वर हैं वह सभी आते हैं। और इसी तरह अंतस्थ, या र ल व, ये अंतस्थ भी कहे जाते हैं। साथ ही इनका एक नाम और है जिसे हम अर्धस्वर कहते हैं। तो अर्धस्वर पूछा जाए या अंतस्थ पूछा जाए, कभी आप भ्रमित नहीं होंगे। इसे अंतस्थ या अर्धस्वर भी कहते हैं। आप लिख सकते हैं अर्धस्वर। इन्हें अर्धस्वर भी कहते हैं। तो इसको समझने के लिए एक ट्रिक भी है जो सरल तरीके से आपको याद करने में मदद करेगी। तो यह ट्रिक है कि पति पास आत्मा को स्वर्ग सुख है। पति पास आत्मा को स्वर्ग सुख है। तो दोस्तों, एक युवती है जो कहती है कि मेरे पति जब मेरे साथ रहते हैं, अर्थात पति के पास में रहती हूं, तो मुझे सब दुख भी स्वर्ग के सुख के समान लगता है। तो इसी को ट्रिक बनाकर यह अल्प प्राण के विषय में बात की गई है कि पति पास पहला, तीसरा, पांचवा, पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण जो होता है, यह क्या करता है? स्वर, समस्त स्वर, स से समस्त स्वर और आ से अंतस्थ, ये सभी वर्ण मिल करके क्या बनते हैं? अल्प प्राण बनते हैं। इस तरह से हमें आशा है कि आप पति पास आत्मा को स्वर्ग सुख है के माध्यम से यह समझ पाए होंगे कि अल्प प्राण में कौन कौन से हैं। स्पर्श व्यंजन का पहला, तीसरा, पांचवा, पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण, साथ ही स्वर, साथ ही अंतस्थ स्वर 11, 15 स्पर्श व्यंजन के पहला, तीसरा, पांचवा, इसके बाद स्वर 11, इसके बाद अंतस्थ 4। ये वर्ण जो हैं, ये सभी वर्ण क्या बनते हैं? अल्प प्राण, जिन्हें बोलने में स्वर वायु कम से कम हमारे कंठ से बाहर निकलती है। कम निकलने के कारण अल्प प्राण, बहुत कम मात्रा में प्राण वायु का प्रयोग होता है, इसीलिए अल्प प्राण। जैसे बोलते हैं क, ख, नो, क, च, ट,
त प, क च ट त प। इसी तरह और बोलेंगे ग ज ड ध ब, ङ य ळ न म। इस तरह से जब हम बोलते हैं तो यह क्या बनते हैं, अल्प प्राण बनते हैं। ऐसे व्यंजनों को अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। इसके बाद आता है महाप्राण। जो महाप्राण है, महाप्राण दोस्तों देखेंगे महाप्राण जो है वह कैसे बनता है। इसके लिए एक ट्रिक है आपके पास। ट्रिक है, कौन सा ट्रिक है? चांद उमा। चांद उमा कि चांद और उमा कब साथ होते हैं? चांद और उमा कब साथ होते हैं? चांद और उमा शिव जी के साथ होते हैं। किसके साथ होते हैं? शिव जी के साथ होते हैं। शिव के शिखर पर चांद बैठा होता है और उमा पास बैठी होती हैं। तो चांद और उमा शिव जी के साथ होते हैं, इसलिए वो महाप्राण है, महाकाल है, महादेव हैं। इसीलिए वो महा हैं। तो महा से महाप्राण बनाएंगे कि जब स्वर वायु, हमारे हृदय से निकलने वाली स्वर वायु अधिक मात्रा में कंठ से बाहर निकले, ऐसे वर्णों का उच्चारण जब हम करते हैं तो उसे हम महाप्राण कहेंगे। इसके लिए ट्रिक याद रखेंगे, चांद उमा। क्या याद रखेंगे? चांद उमा। अर्थात चांद और उमा कब साथ होते हैं? जब शिव जी उनके साथ होते हैं। तो चांद उमा शिव जी के साथ होते हैं, इसलिए चांद और उमा बनके महाप्राण बनते हैं। तो महाप्राण में दूसरे वर्ण, किसके दूसरे वर्ण? स्पर्श व्यंजन के दूसरे वर्ण, चौथे वर्ण। किसके चौथे वर्ण? चौथे वर्ण स्पर्श व्यंजन के चौथे वर्ण। और ऊष्म, उमा, उमा मीन्स ऊष्म, ऊ से ऊष्म। ये तीन तरह के वर्ण जब शामिल होते हैं तो महाप्राण होते हैं, महाप्राण होते हैं। जैसे ख, छ, ठ, थ, फ। इसी तरह घ, झ, घ, झ, ढ, ध। इस तरह से ख, छ, ठ, थ, फ। भ, यहाँ भ है। इसी तरह से चौथे, ये चौथे हैं और ये दूसरे हैं। तो चौथे और दूसरे और ऊष्म, ऊष्म कौन है? श, 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 ह, चार। इस तरह से 8 10 हो गए और चारों 12 वर्ण इस तरह से हमारे इसमें आते हैं। कहाँ पे आते हैं? महाप्राण में। महाप्राण में जहाँ चांद और उमा साथ हैं, महाकाल बन रहे हैं, तो महाप्राण कहिए उन्हें, महाकाल न कहिए, महाप्राण कहिए। चांद और उमा मिलकर महाप्राण बनते हैं। इस महाप्राण को हम ऐसे ही याद करेंगे, इस सरल ट्रिक से याद करेंगे। तो दोस्तों अब तीसरा आता है, तीसरा जो आता है हमारे पास, अघोष वर्ण कौन होते हैं? अघोष, अघोष, सघोष, ये 2 तरह के वर्ण भी बोले जाते हैं। या घोष और अघोष कहिए। तो इस तरह से अघोष वह वर्ण होते हैं जो पहले और दूसरे होते हैं। पहले और दूसरे स्पर्श व्यंजन में बोले जाने वाले वर्ण पहले और दूसरे, जैसे क ख, च छ, ट ठ, त थ, प फ। इस तरह से तो ये जो बोले जाते हैं पहले दूसरे, ये अघोष होते हैं। पहले दूसरे अघोष होते हैं। साथ में इनके साथ लगा होता है ऊष्म, इनके साथ भी लगा होता है ऊष्म। पदौ अघोष, इसके लिए ट्रिक है पदौ अघोष। पदौ अघोष, जब पद ही हमारे ऊष्म हो जाएं, कठोर हो जाएं, तो वहां अघोष होता है। वहां पे क्या होता है? अघोष होता है। जैसे पदौ अघोष, पहले वर्ण, दूसरे वर्ण और ऊष्म वर्ण ये मिलते हैं तो इन्हें अघोष कहते हैं। तो दोस्तों जब भी आपको परीक्षा में यह प्रश्न मिले कि इनमें से अघोष वर्ण कौन सा है,
तो आप निराश न हो। याद रखें, पद के मिलने से पदौ अघोष, पद के मिलने से पदौ अघोष, अर्थात पद जब लौट आते हैं तो कोई घोषित नहीं कर पाता। इस तरह से आप जानेंगे पहले वर्ड, दूसरे वर्ड और ऊष्म वर्ड, पहले वर्ड, दूसरे वर्ड और ऊष्म वर्ड। तो पदौ अघोषा के माध्यम से हमने समझ लिया है कि अघोष कौन से हैं। तो अब चौथे स्थान पे है घोष वर्ण। घोष वर्ण, तो घोष वर्ण के लिए है तिचापा अश्वघोष, तिचापा अश्वघोष। 3 पैरों वाला, 3 पैरों वाला, 3 चाप, 3 पैरों वाला तिचाप अश्वघोष। तो इसमें लिखेंगे कि 3 तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण, पांचवा वर्ण, तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण और पांचवा वर्ण, ये जो है आप देखेंगे तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण और पांचवा वर्ण किसके? स्पर्श व्यंजन के। तीसरे वर्ण, चौथे वर्ण, पांचवें वर्ण क्या होते हैं? और अंतस्थ, अंतस्थ कौन से वर्ण? अंतस्थ, य, र, ल, व। तीसरे, चौथे, पांचवें और अंतस्थ वर्ण जो होते हैं वह क्या होते हैं? आप बोलेंगे क्या होते हैं? अभी बोला गया है, तो आप देखिए, उसको कहते हैं घोष वर्ण, उसको कहते हैं घोष वर्ण। तो मेरा पूरा विश्वास है कि आप इन ट्रिक से आप याद रखेंगे। यहां ट्रिक है आपके लिए तिचापा, तिचापा 3 चाप वाला, तिचापा 3 चाप वाला। तिचापा ही घोष है, अर्थात 3 चाप, 3 पैर, 3 पैरों से जो चलता हो ऐसे को घोष कहते हैं। तो देखते हैं अगला हमें क्या पढ़ना है। व्यंजन के भेद जो मुख्य भी है, 5वें नंबर पे हम पढ़ेंगे व्यंजन के भेद। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। ये व्यंजन कैसे होते हैं? स्पर्श व्यंजन 5 वर्गीय होते हैं, इन्हें वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। कैसे व्यंजन कहते हैं? वर्गीय, वर्गीय व्यंजन। इन्हें वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं या स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इन 2 नामों से ये जाने जाते हैं। ये कुल 25 वर्ण हैं। स्पर्श व्यंजन जो है कुल 25 हैं। इन 25 वर्णों को हम सही तरीके से याद रखेंगे, स्पर्श व्यंजन को सही तरीके से याद रखेंगे। 25 हैं। कौन कौन से हैं? क, ख, ग, घ, ङ, अंगा नहीं, ङ। इसी तरह च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ळ, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। तो ये स्पर्श व्यंजन कहे जाते हैं। इन पे आप ऐसे ही याद कर लेंगे। अंतस्थ व्यंजन जो अंतर आत्मा से निकली हुई आवाज को कहते हैं, जैसे य, र, ल, व, य, र, ल, व, अंतस्थ। या अर्धस्वर व्यंजन, इन्हें हम अर्धस्वर भी कहते हैं। अर्धस्वर क्या कहते हैं? अर्धस्वर। आप कभी भी परीक्षा में आए अर्धस्वर व्यंजन कौन से हैं तो आप समझ लेंगे कौन से हैं। य, र, ल और व। इसी तरह से ऊष्म व्यंजन, ऊष्म जिसको बोलने में थोड़ी सी ऊष्मा अधिक लगती है, अधिक खर्च होती है, हमारे प्राणवायु की ऊष्मा अधिक खर्च होती है, अर्थात घर्षण अधिक होता है। कंठ में घर्षण अधिक होने से ऊष्म वर्ण बनते हैं। ऐसे वर्णों को श, श, स, ह। तो याद रखेंगे ये 4 वर्ण जो हैं
ऊष्म है। कैसे वर्ण है? ऊष्म है। इसी तरह से सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है जो अभी आप देख रहे हैं कि उच्छिप्त व्यंजन। उच्छिप्त व्यंजन यह हिंदी वर्णमाला में लिखे नहीं होते। हिंदी वर्णमाला में लिखे नहीं होते हैं, ना तो इनको हम स्वर में पाते हैं और ना व्यंजन में। लेकिन हिंदी भाषा को लिखने में इनका महत्वपूर्ण योगदान है। पढ़ना शब्द है, पढ़ाई शब्द है। अगर यह वर्ण न होता तो पढ़ाई शब्द न लिख पाते। तो इसलिए इनको देखिए उच्छिप्त कहे जाते हैं, अर्थात जिह्वा के द्वारा इनको ऐसे लगता है फेंका जा रहा है। फेंकने से जो वर्ण बनते हैं ड़ ढ ड़ ढ ढ़, पढ़ाई, लोढ़ा, लढ़ा। तो इस तरह से लढ़ना और पढ़ना ये शब्द जो लिखे जाते हैं, पढ़ना क्या है, लढ़ना क्या है, पढ़ पढ़ के हम भूल जाते हैं, लेकिन जब उसे लढ़ लेते हैं, उसे अपने तरीके से कंठस्थ कर लेते हैं, इन सूत्रों के माध्यम से कंठस्थ कर लेते हैं, तो कभी वह भूलता नहीं है। चाहे वह पतिपास आत्मा को स्वर्ग सुख है, चाहे वह चाँद उमा, चाहे वह पदौ अघोष, चाहे वह तिचापा सुघोष, किसी माध्यम से हम उसे याद कर लेते हैं। इसे ही लढ़ना कहते हैं। तो लड़कर हम कभी भी विषय को भूल नहीं सकते। तो पढ़ना और लढ़ना दोनों जरूरी है। तो दोस्तों याद रखना, परीक्षा में जो सफल होता है वही विजेता होता है, वह चाहे पढ़ा हो चाहे लढ़ा हो। तो याद रखिए, यहाँ पर उच्छिप्त व्यंजन उसी श्रेणी में आते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। हर परीक्षाओं में इनसे प्रश्न आते ही हैं और हम इन्हें समझ नहीं पाते हैं। इन्हें ड़ और ढ कहते हैं। जैसे पेड़, जड़ लिखते हैं, ऐसे उच्छिप्त व्यंजन होते हैं। इन पर आप फोकस जरूर करेंगे। तो दोस्तों आज का यह वीडियो यहीं तक था, यह विषय यहीं तक था। दोस्तों हिंदीपीडिया चैनल में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो आपको पसंद आया तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।